देयर इज ए कोट, वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, यानी कि शब्द दुनिया बनाते हैं। ना सिर्फ बाहरी दुनिया बल्कि हमारे अंदर की दुनिया भी। शब्दों का हमारी लाइफ में एक बहुत गहरा रोल होता है। दवा लगाने वाले भी शब्द हैं और दुआ देने वाले भी शब्द हैं, लेकिन गाली और दर्द देने वाले भी तो शब्द ही होते हैं। इसलिए तो जो भी शब्द हम हमारी डिक्शनरी में ऐड करते हैं और उसे हर दिन यूज करते हैं, वो हमेशा एक जादू की तरह काम करता है, ना सिर्फ हमारी लाइफ में बल्कि दूसरों की लाइफ में भी। लेकिन एक जरूरी बात तो ये भी समझनी चाहिए कि शब्द चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, चाहे ये हमने किसी के लिए यूज किया है चाहे किसी ने हमारे लिए यूज किया है, हर शब्द की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है। वो बोले गए शब्द जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है या लो होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग वैसा महसूस भी तो कराते हैं। कुछ लो फ्रीक्वेंसी के शब्द जैसे स्ट्रेस यानी तनाव, वरी चिंता करना, डाउट शक करना, जेलेसी हेट्रेड क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, हर बात पे शिकायतें करते रहना, इरिटेट होना, दूसरों से हमेशा अपना कंपैरिजन करना, नफरत करना, ये सारे शब्द बहुत कॉमन से लगते हैं, है ना? लेकिन ये हमने अपनी डे टू डे लैंग्वेज का एक हिस्सा बना लिया है। अगर आप ये शब्द डेली बस ऐसे ही यूज करते हैं, ऐसे कॉमन बोलचाल का हिस्सा, तो ये वास्तव में आपकी आदत बन चुकी है। याद रखिए, हर शब्द एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है जो हमसे ही शुरू होती है और ना सिर्फ हम तक बल्कि वो तो दूसरों तक भी पहुंच रही होती है। अगर आप हर छोटी बात पर स्ट्रेस लेते हैं, हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, हर किसी से बस इरिटेट होकर बोलते हैं, तो ये आपकी आदत बन चुकी है। आपको इसलिए ये नॉर्मल लगता है। लेकिन इन शब्दों को यूज करने के बाद जो फीलिंग महसूस होती है, जो इनके बाद प्रभाव पड़ता है, उसका असर ना सिर्फ आप तक बल्कि आपके आसपास के लोगों तक भी उसकी वाइब्रेशन पहुंच रही होती है। क्योंकि हम जो बोलते हैं वही महसूस करते हैं, और फिर जो महसूस करते हैं वही हमारी रियलिटी बनती जाती है, और फिर और ज्यादा वैसी परिस्थितियां हमारे सामने आने लगती हैं जिसमें हम और ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, गुस्सा करते हैं और इरिटेट होते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हम क्रिएट खुद ही करते हैं। जैसे बुराई करना तो कितना नॉर्मल लगता है ना, हम बात कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं इसका तो हमें पता ही नहीं चलता आजकल। लेकिन एक एक शब्द जो हम यूज करते हैं, किसी के लिए बोलते हैं, उसकी वाइब्रेशन सबसे पहले तो हमसे ही शुरू होती है, वो हमें ही वैसा महसूस कराने लगती है, और यही कारण है कि हम खुश नहीं रह पाते। और फिर हम बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में तो खुशी ही नहीं है, मेरे पास तो खुश होने का कोई कारण ही नहीं है, और फिर हम और ज्यादा कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। हर छोटी बात पे कंप्लेन करना भी हमारी आजकल एक आदत बन चुकी है। तो जरूरत है अपनी खुद की चेकिंग करने की, और वो पता चलेगा जब हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है। जैसे आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि ये तो मैं कहना नहीं चाहता था, ये तो पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया। तो इसका मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था लेकिन गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इस पल में भी आप लो वाइब्रेशन में हैं, तो आप हाई वाइब्रेशन में खुद को रेस कर सकते हैं बहुत आसानी से, जिससे ना सिर्फ आप खुद खुश रहेंगे बल्कि दूसरों में भी खुशी बांटेंगे। बस जरूरत है चेकिंग करने की, खुद के साथ 2 मिनट प्यार से शांति से बैठिए, देखिए आप क्या सोच रहे थे, आप कैसा महसूस कर रहे थे। कुछ हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स जैसे ग्रैटिट्यूड,
कंपैशन, हैप्पीनेस, पावर, पीस, प्योरिटी, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, लव, ब्लेस और केयर। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। आप बस ध्यान देना शुरू करो। क्या आपने इन हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया है? अपनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी को क्रिएट करने के लिए कुछ छोटे छोटे बदलावों को लाने की जरूरत है, जैसे अपने सोचने और बोलने के तरीके में चेंज करके। और ये हम तब देख सकते हैं जब हम बीच बीच में अपनी चेकिंग करते रहें कि हम क्या बोल और सोच रहे थे। हम मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, मेडिटेशन को अपना लाइफस्टाइल बनाएं। सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग भगवान को याद करना चाहिए। कुछ पल, सुबह के कुछ पल हमें हर हाल में ग्रैटिट्यूड पे करना ही करना है। जब ग्रैटिट्यूड आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हो तो खुशी आपकी लाइफ में अपने आप ठहरने लगती है। दिन भर में खुश रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए हमें हमारी मेंटल डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कैसी डाइट, कैसा सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। इस बात का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। जब आप अच्छा ज्ञान ही अपने अंदर भरेंगे तो आप वैसा ही महसूस करेंगे, आपके मुख से बोल भी वैसे ही निकलेंगे। तो इसके लिए स्पिरिचुअल स्टडी करना बहुत जरूरी हो गया है। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि मैं एक आत्मा हूँ और हर दूसरी आत्मा मुझसे अलग है। हर आत्मा के अपने अलग संस्कार हैं और बार बार लोगों के बारे में क्रिटिकल, नेगेटिव सोच के, उनकी बुराई करके हम उनका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदल सकते। आज ये जो मेरे सामने सीन आया है, ये मेरे ही कार्मिक अकाउंट का हिस्सा है। मैं इससे भाग नहीं सकती और ना ही मैं इस सीन को रेजिस्ट कर सकती हूँ। तो इस परिस्थिति में मुझे ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए और मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी, तभी मैं इसका सॉल्यूशन निकाल पाऊंगी। जब हम अपने अंदर ज्ञान भरने लगते हैं तब हम कभी ये नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कार्मिक अकाउंट को समझने लगते हैं। फिर हम दूसरों पे क्वेश्चन उठाना छोड़ देते हैं। फिर हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ हम पे शिफ्ट हो जाता है। तो हम अपने आप को ही बेहतर और बेहतर बनाने में लग जाते हैं। तब हमारी हाई वाइब्रेशन एनर्जी अपने आप क्रिएट होने लगती है और वो हमसे जाती हुई पूरी दुनिया तक, पूरी सृष्टि तक पहुंच रही होती है।